श्रीमद् राम चंद्राय नमः। श्री राम भद्राय नमः। श्री सीता रामाय नमः। उत्तरकांड के प्रसंगों में सनकादिक ऋषि द्वारा भगवान की हुई वंदना और मांगे हुए वरदान का प्रसंग अत्यंत शिक्षाप्रद और भगवान की विभूति का वर्णन है। महाराज, सनकादिक विधि लोक सिधाए और व्रातन राम चरण सिर नाए। अब सनकादि महाराज तो चले गए ब्रह्मा बाबा के घर, और भाइयों ने ये राम जी के चरणों में सिर नवाया। इस बात के लिए नवाया कि महाराज सत्संग की महिमा, संत संग पर कामी भवकर पंथ, और कई संत कवि को विद शुद्ध पुराण सतग्रंथ। इतना उपदेश सुनने को जो भाइयों को मिला तो सब अद्भुत हो गए, और राम जी के चरणों में सबने जो है सिर नवाया। और सिर तो नवाया सो नवाया, लेकिन अत्यंत के प्रेम के वशीभूत होके कि महाराज सनकादिक ऋषि तो अपनी बात कह के चले गए, लेकिन हमारे मन में तो फिर एक जिज्ञासा हो गई कि प्रभु आपने कुछ अपने श्रीमुख से हमसे कुछ नहीं कही। सनकादिक ऋषियों के सामने आई, धन में सुने मिनीसा तुमने तो जाए खींचा, ऋषि की वंदना में कहा, लेकिन महाराज हमारे लिए भी तो कुछ उपदेश करिए। तो भगवान ने कहिए, सुन सुचत प्रभु सकल कुचाई चित वही सब चित वही सब मारुत छूत पाई। अब हनुमान जी महाराज की पोजीशन तो राम जी के पिए जैसी है। यदि प्रधानमंत्री से किसी को बात करनी है तो पहले पिए से बात करनी पड़े। अब भाई चाहे भाई हो चाहे कोई हो, पिए के पास तो अप्रोच पहले करनी पड़ेगी। ऐसी परिस्थिति में अब भाइयों ने कहीं कि देखो राम जी ने के सामने ऋषियों ने कितनी वंदना करी, और ऋषियों की राम जी ने वंदना करी, तो प्रभु अब हमें भी कुछ उपदेश कर दें तो बड़ा अच्छा हो। जैसा कोई आदमी कोई भोग प्रसाद बांट रहा हो, बोले सबको बांट रहा है तो भाई हमें भी दे दे। ऐसे राम जी महाराज भी हमें कोई थोड़ा भोग प्रसाद दे दे, लेकिन वो भोग प्रसाद मिले कैसे? तो उस भोग प्रसाद को पाने के लिए उन्होंने जो है राम जी महाराज के पिए श्री हनुमान जी महाराज को पकड़ा, और हनुमान जी महाराज की तरफ देख के इशारे करने लगे। तीनों भाई बार बार हनुमान जी से कहें, हनुमान जी महाराज कुछ तो बोलो। और अंदर मन की इच्छा उनकी क्या थी कि सुनी प्रभु मुख के भगवान के श्रीमुख से उनकी वाणी सुनना चाहते हैं। वो जो कहते हैं ना कि भाई एक बार आप अपने मुंह से कह दो हमसे, ऐसे भगवान के श्रीमुख से भगवान की वाणी सुनना चाहते हैं। और तो संत कवि कोविद इतनी भगवान के मुख की कही हुई बातों को बराबर बराबर ग्रंथों के रूप में कह रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उन सब के अलावा भी भगवान के मुख, स्वयं के मुख से और उनकी वाणी को सुनना चाहते हैं। क्यों? कि जो सुनियो जिसको सुनने से यदि हमारे चित्त में कोई भ्रम रुक रहा हो, क्योंकि वेदों की भाषा बड़ी गूढ़ है, उसमें कितने ही अर्थ निकलते हैं। और संतों ने
अपनी भाषा में करा, उनका भाव को बताया, और ज्ञानियों ने अपनी भाषा में कहा, और सांसारिक जीवों ने अपनी भाषा में कही। तो प्रश्न ये खड़ा हुआ कि ऐसी सभी बातों में से हम किसकी बात को प्रामाणिक मान लें। तो जब प्रामाणिकता की कोई बात सामने खड़ी होती हो तो भैया जिसने बात कही है उससे पूछ लो कि भाई आपके ऐसा कहने का क्या अर्थ है। इसलिए जो है भगवान के मुंह से भगवान के भक्ति संबंधी, भगवान के भक्तों के गुण संबंधी बातों को भगवान के मुख से सुनना चाहते हैं कि भगवान अपने मुख से कह दें वो बात, सवा सोले आने सकते उस पर मोहर लग गई। तब जो है अब भगवान राम जी तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं कि भाई लोग तो कुछ चाह रहे हैं, लेकिन जब तक पिए न बोले तब तक मैं कैसे बोलूं। तो राम जी ने अपने पिए से पूछा कि अंतर्यामी प्रभु सब जाना बोले पिए साहब आप क्या हमारे सामने पूछना चाहते हो बताओ। तब पिए साहब ने हाथ जोड़े और एक ही बात कही कि भगवान आप एक बात को थोड़ी गंभीरता से समझो कि महाराज भरत जी तो कुछ पूछना चाह रहे हैं, लेकिन मन में प्रश्न करते हुए संकोच कर रहे हैं। अब राम जी को तो इतना मन में ये आया कि भरत ही मोही की अंतर खाऊ, मेरे और भरत के बीच में अंतर कैसा, मैं सो भरत और भरत सो मैं। नाथ भरत कछ पूछन चाही और प्रश्न करत सकुचत मन आई। प्रश्न करते हुए मन में संकोच पा रहे हैं, और संकोच क्यों पा रहे हैं कि जिस गुण को भरत जी पूछना चाह रहे हैं, जिन बातों को भरत जी पूछना चाह रहे हैं, क्या उन बातों को जानने की आधिकारिक अथॉरिटी भरत जी के पास है। इस बात की श्योरिटी भरत जी स्वयं को नहीं है। तो इसलिए प्रश्न कर सचत मन आई। तभी राम जी ने कह दिया तुम जानो कभी मोर स्वभाव भरत मोही की अंतर खाऊ। अरे तुम तो अच्छी तरह से जानते हो, देखो मुझसे भी इंडिविजुअल में मिले हो, भरत जी से भी मिले हो, और युद्ध में इतने दिन संग रहे, तो जो है क्या मेरे और भरत के बीच में कोई अंतर है। यहाँ आने के बाद भी आप देख रहे हो राज्य में कोई भरत जी के प्रति कोई मेरे अंदर कोई अंतर्हित वाली भावना है क्या। तब ऐसा सुन के भरत जी महाराज ने तुरंत राम जी महाराज के चरण पकड़ लिए, और राम जी महाराज के चरण पकड़ के कह रहे हैं कि प्रभु मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, और आप जो आपके चरणों को पकड़ के आपकी प्रणत हो जाए, आपको प्रणत हो जाए, उसके सारे शोक मोह भ्रम सबका आप हरण कर लेते हो। इसलिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, लेकिन परिस्थिति क्या है। परिस्थिति ये है कि मुझे न शोक है, न मोह है, और न संदेह है, और क्या प्रत्यक्ष में भी नहीं और स्वप्न में भी नहीं है। बस मेरे को एक ही बात है, केवल कृपा तुम्हारी कृपानंद समझो। प्रभु आपकी कृपा क्या है, एक कृपा आप कृपानंदो। और अगर कृपा के बारे में किसी को कोई सोच विचार करना हो तो उसके बारे में मैं कुछ पूछना चाहता हूँ आपसे महाराज कि आपकी कृपा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो करो कृपा निधि एक धिताई, मैं सेवक तुम जन सुनाई। महाराज मैं तो आपका सेवक हूँ और आप अपने सेवकों को सुख देने वाले हो, लेकिन आपका सेवक रहते हुए भी बहुत सी बातों को मैं नहीं समझ पाया। जो नहीं समझ पाया उनको मैं समझना चाहता हूँ। और उसमें सबसे पहली बात क्या है कि संत
की महिमा को वेदों ने तो बड़ा बड़ा कहा है। और आपने संकादिक ऋषियों के सामने संतों की महिमा कही। अब संतों की महिमा तो सुन ली, लेकिन संतों के लक्षण हम ये पहचाने कैसे कि ये संत संकादिक ऋषि है, आपने कई संत हैं, हमने संत मान लिए, लेकिन संतों के लक्षण क्या होते हैं हम ये जानना चाहते हैं कि हम कभी किसी के संपर्क में आवे तो ये कैसे पहचाने कि ये व्यक्ति संत है। अब संत की पहचान होने के लिए तो सबसे पहले खुद को ही संत होना पड़ेगा। यदि खुद में संतता नहीं हो तो कैसे बोले संत न जाने संतई और कोटिक मिलो असंत, चंदन विष व्यापत नहीं लपटत रेत भुजंग। संत का स्वभाव एक है कि वो अपनी संताई नहीं छोड़ता है। अब संताई क्या चीज है ये प्रभु के मुख से जो है सुनने को मिलेगा। और सुना चाहूं प्रभु तिनकर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण। महाराज उनके मैं गुणों को सुनना चाहता हूँ। और कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण। गुण ज्ञान, गुण और ज्ञान ये दो अलग अलग चीज़ें। गुण स्वभाववश होते हैं और ज्ञान जो है भगवत कृपावश होता है। तो गुण और ज्ञान जो है इनको क्लासिफाइड कर विचक्षण अलग अलग करके कि गुण क्या है और ज्ञान क्या है, संत को क्या ज्ञान होता है और संत के गुण क्या होते हैं। एक तो महाराज एक बात ये बता दो मुझे, और दूसरी बात क्या है कि संत असंत वेद मिल गाई, प्रणत फल मोई कहूँ जाई। संत और असंतों के भेदों का महाराज वर्णन कर दो। बोले प्रभु जी असंतों की बात क्यों सुनना चाहते हो, असंतों की बात क्यों सुनना चाहते हो। बोले असंतों की बात जब तक नहीं सुनेंगे तब तक संतों की बात कैसे पता लगेगी कि संत क्या है। संत का पता तो जब ही लगेगा जब हमें मालूम है कि असंत में ये गुण होते हैं, हमें उनको फॉलोअप नहीं करना है। लेकिन उनके गुणों को जो है वो भेद के, यदि ऐसा करे तो संत है और ऐसा नहीं करे तो असंत है। तब राम जी महाराज ने सबसे पहले उनके क्लासिफिकेशन का एक मंत्र ये क्या कि संतन के लक्षण सुनो भ्राता, अगणित श्रुति पुराण में क्या था। अनंत गुण है और श्रुतियों में पुराणों में खूब विख्यात हैं। सबने संतों के गुणों को वर्णन करा है। लेकिन एक सीधी सी बात है कि असंतों के गुणों को भाषण करने से, सुनने से क्या होगा कि संतों के गुण आए ना आए, संतों के गुण बहुत जल्दी आ जाती हैं, दुष्प्रवृत्तियाँ बड़ी जल्दी हावी हो जाती हैं। इसलिए एक ही उदाहरण दे के कहना चाहते हैं कि संत संतना ये असकरनी जिमी कुठार चंदन आचरनी। मैं संत और असंतों के गुणों में सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन जैसे कि कुल्हाड़ी से चंदन को काटो, कुल्हाड़ी की चोट से चंदन कट जाएगा लेकिन कुल्हाड़ी नहीं कटेगी। और भले ही कुल्हाड़ी चंदन को काट रही है फिर भी संत रूपी चंदन कुल्हाड़ी रूपी असंत में भी अपने चंदन की सुगंध को दे देता है। काटई परस मैल सुन भाई और निज गुण देई सुगंध बसाई। तो संत के लिए, संत को समझने के लिए इसका मतलब तो साफ हुआ कि भैया संत को समझना है तो पहले उसके संग असंताई करो। जब वो असंताई के संग में अपनी संताई न छोड़े तो समझो वो संत है। लेकिन ऐसा नहीं है,
संत की परीक्षा करने की जरूरत नहीं होती, संत का आचरण ही बता देता है कि वो संत है या नहीं है। इसलिए ये जो सबसे बड़ी बात है कि संत का गुण ये हुआ कि लोहे ने काट दिया और काट के देवताओं के मस्तक पर चढ़ गया। और लोहे का क्या है कि लोहे को सुधारने के लिए उसे अनर्दा पीटत गदई परस वदनी है दंड, तो काटने वाले को, तो जो आदमी हमें काट गया है उसके संग में ये देखो कि उसके संग दूसरे लोग क्या व्यवहार कर रहे हैं। यदि दूसरे लोग उसको अनर्दा पीटत गदई परस वदनी है दंड, ये स्थिति बनती हो तो समझ लो वो असंत है और चंदन संत है, वो संपन्न। अब गुणों की यहाँ चर्चा आती है तो भगवान कहते हैं असंख्य हैं, लेकिन फिर भी कुछ गुणों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि विषय लंपट, विश्व में लंपटपना नहीं, माने अपनी बाप भाई बखानने के लिए कुछ भी झूठ बोल दो, जैसा राजनीति में खूब झूठ बोली जा रही है। और शील गुणा कर, शीलता जो है उनका सबसे बड़ा गुण है कि हर बात को शीलता से स्वीकार करना। और पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, दूसरे को दुखी देख के दुखी हो जाए और दूसरे को सुख देख के सुखी हो जाए। यहाँ तो उल्टा ही है कि सामने वाला सुखी है तो क्यों है और सामने वाला दुखी नहीं है तो क्यों नहीं है, दोनों तरफ से ही दुख है। समभूत रिपु विमद विरागी, लोभा मरस हर्ष भय त्यागी। क्या हो कि दुख सुख में एक सा कोई फर्क ही नहीं हो, और विमद किसी बात का मान ही मत नहीं, अरे हमने तो इतना कर दिया इसने ये नहीं करा। और चित्त में वैराग्य, बोले वैराग्य क्या, बोले मुझे क्या करना चाहिए मैंने कर दिया, सामने वाला करे या ना करे, इसका नाम वैराग्य हो गया। मुझे भजन करना चाहिए, मैंने भजन करा, अब गोविंद के ऊपर है कि उस भजन का क्या प्रभाव मेरे को दे। हम नित्य कथा कर रहे हैं, कोई पूछा कि भाई तुम्हारा क्या स्वार्थ है इस कथा को करने में, तो हम तो एक ही बात कहें कि भैया नित्य कथा करने में हमारा एक ही स्वार्थ है कि समय का सदुपयोग हो रहा है लौकिक रूप से, और भगवान के गुणों का गान कर रहे हैं। आखिर किसी न किसी दिन ये भगवान के गुणगानों को करते करते ही गोविंद कभी भूल से भी कृपा कर सकते हैं, ऐसी भावना से ये नित्य कथा हम कर रहे हैं। तो इसलिए समभूत रिपु विमद विरागी और लोभा मरस हर्ष भय त्यागी, हर्ष और भय का त्याग करना, लेकिन ये तो जीव मात्र के लिए तो बहुत मुश्किल है। इसलिए संत के लिए भी ये निश्चित रूप से हर्ष और भय का त्याग करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो त्याग कर दे वो परम संत हो गया। चित्त से कोमल, दीन दुखियों के ऊपर दया, और मन कर्म वचन मम भगति अमाया, मन वचन और कर्म से मेरी भक्ति करे। मन वचन कर्म से भक्ति क्या हुई कि आज तो स्वार्थ है तो महाराज हम भक्ति कर, महाराज जो है आज हरिनाम कीर्तन करो ने जोर जोर से, और आज स्वार्थ नहीं है, अरे यार इतने दिन हो गए कीर्तन करते हुए, अब ठाकुर जी हमारी सुन नहीं रही तो कल से तो हम जो है हफ्ते में 2 दिन करा करेंगे कीर्तन। मन कर्म वचन मम भगति अमाया। और संत का सबसे बड़ा गुण सबई मान प्रद आप अमानी, हर किसी को मान दें और खुद कभी मान की कामना ही नहीं रखें कि मुझे काम मिले, मुझे किसी से मान मिले। सबई मान प्रद आप अमानी, बोले ऐसे लोग क्या है कि भरत प्राण सम ममते प्राणी, जो कोई मिले उसको मान दो, उसके अवगुणों को मत देखो। और दूसरे से मान की, हम तो उसके यहाँ गए थे उसने कोई पूछा ही नहीं, ऐसी जो भावना है सभी मान प्रताप अमानी और भरत प्राण सम ममते प्राणी, ऐसे संत लोग
माने 4 चौपाइयों में भगवान ने तथ्य की संत होने की बात असंख्य गुणों में से 4 चौपाइयों में ये संतों के लक्षणों को कह दिया। लेकिन इसके साथ में एक ब्रेक ले लिया कि भरत प्राण सम ममते प्राणी, मेरे लिए प्राणों के समान प्रिय हैं। लेकिन जिनमें इतने नहीं है उनमें कुछ कमी हो मान लो तो क्या होगा? विगत काम मम नाम परायण, कोई कामना नहीं और मेरे नाम में जो है उनकी रति हो, रति मति और गति, ये मेरे नाम के प्रति हो। जीवन में जैसे ही समय अवकाश मिले वैसे ही भगवत नाम का स्मरण करें और शांति विरति विनाति उदिताय, चित्त में शांति हो और वैराग्य हो। जब चित्त में शांति होगी और वैराग्य होगा तो मुदिता अपना भी मन प्रसन्न अपने आप ही रहने लगेगा। और जब शांति और विरति होगी तो शीतलता भी होगी, उसमें तो भी शांति होगी जब शीतलता होगी। और सरलता जीवन में जब भी होगी कि जब जो है विरति होगी। यदि आशा हर वक्त लगी रही तो सरलता कैसे आएगी? हम किसी के संग बैठे हैं और कोई बढ़िया चीज़ देगी, बोले जी हमें दे दे तो कितना अच्छा है। लेकिन जब तक विरति नहीं है बोले भैया दे चाहे नहीं दे, हमें क्या जरूरत है इसकी? शीतलता सरलता मैत्री और द्विपद प्रीति धर्म जन यत्री, ऊपर वाले सभी मान प्रताप मानी, ये जो है हो नहीं हो भरत प्राण सममते प्राणी। लेकिन शीतलता सरलता और हर किसी के साथ जिस किसी से मिलो राम राम श्याम श्याम भैया अच्छे हो बाल बच्चे राजी है। और द्विपद प्रीति धर्म जन यत्री, धर्म के प्रति जो है इतना लगाव कि हमारा जो धर्म है वो ही सब कुछ है। और ब्राह्मणों के पद में चरणों में प्रीति हो, यहाँ तक कि ये नहीं कि आज तो भाग के गए कहाँ, बोले बोल राज महाराज कीजिए, कल चले गए बोले वैष्णो देवी मैया कीजिए, बोले श्याम जी महाराज कीजिए। द्विपद प्रीति धर्म जन यत्री, धर्म जो पकड़ना हो वो एक बार पकड़ लो, फिर उसे छोड़ के इधर उधर नहीं जाना। इसलिए भरत जी महाराज एक सब लक्षण बचाई जासुरा, जाने उतात संत संतत पुरा। भरत प्राण सम ममते प्राणी, एक ग्रुप तो ये हुआ। और ये जो लक्षण है विगत काम नाम परायण शांत वृत्ति मुक्तायन शीतलता सरलता मति धर्म, ये सब लक्षण बसई जासुर जाने उतात संत संतत्पुर, ये जो गुण उसके अंदर बसे हैं तो ये समझ लो कि ये निश्चित रूप से ही पक्का संत है। मेरे को प्रिय है वो तो संत है ही है, लेकिन ये जो गुण और बसे शीतलता सरलता मति द्विपद धर्म ये सब लक्षण बसे जासुर जाने तात संत संतत्पुर। और इनके संग में एक गुण और उनके पास होना चाहिए, समदमनीय मानी तीनाई डोलाई, परोक्ष वचन कवाऊ नहीं हो। परिस्थितियां तो रोज नित्य बदलती हैं, उसके संग में हम अपना नियम, अपना अपनी शांता माने किसी को कुछ समझने की प्रवृत्ति ये और दम कि अपने आप को हम कंट्रोल करके रखें। इन नीतियों में कभी बदलाव नहीं करते। एक बार जो नीति बन गई उसको फॉलो अप करना और कड़वे वचन कभी नहीं बोले। और यहाँ तो हमारे जीवन में तो सबसे बड़ी बात है कि सामने वाला जरा कुछ उल्टा सीधा करा तो हमारे मुंह में से सीधे कड़वे वचन निकलते हैं। क्या कहें, बड़ा मन के ऊपर में कंट्रोल करते हैं और फिर कहते हैं कि अनीति हमें सुहाती नहीं, अनीति हमारे सब कोई करता है तो हम उसके संग में जिन्हें क्या क्या कर देते हैं। लेकिन पता नहीं गोविंद कब कृपा करेंगे कि ये प्रवृत्ति हमारे अंदर से चली जाए। ये दुष्टों की प्रवृत्ति है जिसका वर्णन आगे आवेगा और उसे तो कल लेंगे। और इससे बड़ा ये निंदा
कोई निंदा करे या हमारी वंदना करे, स्तुति करे। ये दोनों को जो बराबर रूप से एक तीसरा क्लासिफिकेशन और जनरेट कर दिया कि निंदा स्तुति उभय समान, ममता मम पद कन्या। मेरे चरणों में प्रीति हो, निंदा स्तुति हो या बोले ऊपर वाली बात हो नहीं हो। क्या ते सज्जन मम प्राण प्रिय, ये महाराज 3 क्लासिफिकेशन कर दिए। एक मेरे को प्राण के समान प्रिय हो, दूसरा ग्रुप वो जिनको निश्चित रूप से संत जान लो, और तीसरा ग्रुप वो ते सज्जन मम प्राण प्रिय गुण मंदिर सुख पुंज। ऐसे व्यक्ति जो है तीसरे ग्रुप वाले गुणों का भवन, गुणों के मंदिर होते हैं और सुख पुंज हमेशा सुख देने वाले ही होते हैं। जिस किसी के संग बैठेंगे वहाँ उसको सुख मिलेगा। संतों के गुणों की तो चर्चा हो गई, लेकिन असंतों के गुणों की चर्चा ज़्यादा लंबी है। गोस्वामी जी महाराज ने 1 और 1 2 दोहे में तो संतों की वर्णन कर दिया, और 2 दोहे में आगे जाके असंतों के वर्णन किया है कि राम जी महाराज बता रहे हैं कि असंतों में क्या क्या गुण होने चाहिए। हाँ, और उन असंतों के गुण जो है अगर इनके हिसाब से विचार करें तो आजकल जो राजनीति में उनमें ये सारे गुण मौजूद हैं। इसलिए असंतों के गुणों की व्याख्या कल ली जाएगी। तब तक ये कथा विश्राम। हरि नाम कीर्तन